करमेती बाई के पिता का नाम पंडित परशुराम था। करमेती बाई के पिताजी एक राजा के यहाँ सेनापति थे। बचपन काल से ही करमेती बाई को ठाकुर जी की लगन लग गई थी। साधु आए कुछ घर में, साधुओं का ऐसा संग मिला करमेती बाई को। साधु आए करमेती बाई के घर पर तो इनको रंग लग गया जैसे मीरा को लगा था। संतों के साथ बैठी करमेती बाई, मीरा नहीं है करमेती बाई, और बड़े भाव में डूबी। छोटी सी बालिका पंडित परशुराम की पुत्री इतनी भक्तिनी हुई कि कभी रोए अकेले में, कभी चिल्लाए, कभी ठाकुर की याद में लोटे, कभी अपने प्रियतम श्री सरकार जी की याद आवे तो कभी पागल हो जाए, कभी बाबरी हो जाए। घर वाले उसे पागल समझने लगे। भैया प्रेम में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। करमेती बाई का जीवन आगे बढ़ा। पंडित परशुराम की बिटिया संतों के संग के कारण ठाकुर की भक्ति में भर गई। कभी नैना भरावे, कभी लगी रोने, कभी अपने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बाबरी हो जाए, कभी जोगनी बन जाए। अरे और तो छोड़ो, कभी वो इतनी चिल्लाने लगे कि घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने परेशान होकर के करमेती बाई का विवाह करवाना चाहा। पिताजी ने विवाह की तैयारी की। जिस रात्रि में बारात आनी थी, करमेती बाई उसी रात्रि में घर छोड़ करके भाग गई। इतनी भाव में डूबी कहीं पिताजी सेनापति है राजा के यहाँ, हमें पकड़वा ना लें, हमें फिर से संसार जगत में ना ढकेल दें, कहीं हमारे ठाकुर जी की पूजा में विक्षेप ना पहुंच जाए। हम तो गोविंद के हैं, गोविंद के अलावा कहीं हमारे पिताजी किसी और का ना बना दें, ठाकुर के अलावा ये किसी और को हमारा हाथ ना सौंप दें। तो 3 दिन तक एक ऊंट के कंकाल में बैठी रही। 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में, 3 दिन तक ऊंट के कंकाल में बैठी रही। दुर्गंध आती रही पर नाक बंद नहीं की, न जल पिया। किसी ने पूछा, अरे करमेती तुझे दुर्गंध नहीं आ रही? बड़ा प्यारा जवाब दिया। करमेती बाई कहती हैं, संसार की दुर्गंध से ये ऊंट की दुर्गंध अच्छी है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं करमेती बाई ने। गोविंद की याद में, हे गोविंद हे गोपाल गाऊं।